हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। तो ये जो रीडिंग शुरू हुई है इसको शायद 2-3 दिन हो गए हैं और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था स्किल ऑफ रीडिंग का इंट्रोडक्शन, कि जो पढ़ने का कौशल है उसका परिचय। इसमें हमने सबसे पहले बात करी थी फ्रांसिस बेकन की, जिससे कि कोई सा भी आप रीडिंग का मटेरियल ले लीजिए, अगर वो स्टार्ट होता है तो वो फ्रांसिस बेकन की एक लाइन से होता है जिसमें लिखा हुआ है कि रीडिंग मेक द फुल मैन, कि जो रीडिंग है वो एक मनुष्य को संपूर्ण इंसान बनाती है। एंड राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन, और जो राइटिंग है वो मनुष्य को एक एग्जैक्ट पर्सन बनाती है। Reading skill is undoubtedly of unique importance in the learning of a language. We can say कि जो रीडिंग स्किल है ये कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि एक अनडाउटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर है जब भी हम कुछ लर्न करना चाहते हैं। क्योंकि अगर रीडिंग नहीं होती तो आज की डेट में जितने भी आपको ये दिख रहे हैं कोई सा भी डेवलपमेंट, इनमें से किसी भी तरह का डेवलपमेंट संभव ही नहीं था अगर रीडिंग नहीं होती। तो अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके पीछे रीडिंग ही जिम्मेदार है। अब रीडिंग कैसे हो सकती है? रीडिंग कैसा होता है कि या तो ये प्रिंटेड सिंबल में होगी या रिटन सिंबल में होगी। अगर हैंड रिटन है तो हैंड रिटन सिंबल होता है, अगर प्रिंटेड है मशीनों के द्वारा लिखित है तो प्रिंटेड सिंबल होता है। ये हमने देखा था। इसको लेकर अलग अलग जनों ने भी अपना मत दिया था और उन्होंने कहा था कि ये आपकी जो लेज़र टाइम है, यानी कि जब हम फुर्सत के क्षण हैं उनको प्लीजेंट बनाती है, बहुत खुशनुमा बनाती है। साथ ही हमारे शब्द भंडारण में वृद्धि करती है और क्या करती है, ये हमें ज्ञान देती है। इट गिव्स अस नॉलेज। तो ये जो नॉलेज हमें मिलती है इन बुक से, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे करियर को लेकर, हमारे जानकारियों को लेकर, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस, इन सब के लिए कहीं ना कहीं रीडिंग ही जिम्मेदार होती है। ये रीडिंग की वजह से ही इतना कुछ संभव हो पा रहा है। अगर आज आप घर बैठकर ऑनलाइन एक वीडियो देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रीडिंग का ही कमाल है। आप घर बैठ के रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं घर पे बैठ के रीडिंग करवा सकती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब कहीं ना कहीं संभव हो रही है। एक मोबाइल फ़ोन बना है, आज हम नासा पे अलग अलग जगह पे अंतरिक्ष में यान भेज रहा है या इसरो यान भेज रहा है, तो ये किसके माध्यम से संभव है? जानकारियों के माध्यम से। जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। अध्ययन हम कैसे करते हैं? जब हमें रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होता है या कोई रीडिंग मटेरियल हम खुद बनाते हैं तब। तो हम कह सकते हैं कि रीडिंग इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फीचर्स ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है ये हमारे लिए। और किसी भी भाषा को पढ़ना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो या और अन्य कोई प्रादेशिक भाषाएं हो, सभी में भरपूर ज्ञान है। बस उसको पढ़ के उसको समझना और उसका जो सिंबल है वो हमें पता चल जाए कि ये क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मीनिंग ऑफ रीडिंग में हमने सबसे पहले देखा था एक पिक्चर जिसमें कि एक सिंबल था, उस सिंबल को हम साउंड दे देते हैं, साउंड देने के बाद हम उसको सेंस देते हैं और सेंस और सिंबल आपस में मैच भी करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये 2 टॉपिक थे, ये हम पहले कर चुके थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ रीडिंग एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। कि जो रीडिंग करते हैं उसकी मैकेनिक्स यानी कि उसका मैकेनिज्म, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। When a person reads something or anything, जब भी मनुष्य कुछ पढ़ता है या कुछ भी वो जब देखता है, his eyes go on moving along with the printed or written symbols, तो उसके आँखें हैं वो उसके साथ मूव करती हैं, जो कि वो एक लाइन लिखी हुई होती है। अब ये लाइन 2 तरह की हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्रिंटेड सिंबल्स होते हैं या ये रिटन सिंबल्स होते हैं। तो रीडिंग हम कैसे करते हैं? जो भी लाइन लिखी हुई होती है तो हमारी आँखें हैं वो जो रिटन सिंबल्स हैं उनके साथ मूव करती है। अब आप ये देखिएगा कि हमारा माइंड उसी चीज़ को पढ़ने में सक्षम होता है जो भाषा हम जानते हैं। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन वो मलयालम में लिखा हुआ है, तो वो सिंबल तो है बट योर माइंड इज़ नॉट इनेबल टू रीड इट। लेकिन वो आपका जो माइंड है वो उसको पढ़ने के लिए इनेबल नहीं है। यू कैन प्रोनाउंस एक
इनएक्यूरेट सिंबल साउंड, आप उस सिंबल का साउंड नहीं बता सकते कि सिंबल ये जो लिखा हुआ है इसका साउंड क्या है। हम बता सकते हैं हिंदी में साउंड क्या है, हम बता सकते हैं इंग्लिश में साउंड क्या है, क्योंकि ये दो भाषाएं हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट वी कैन नॉट रीड एनी अदर लैंग्वेज विच वी डोंट नो। तो हम उस अन्य भाषा को नहीं पढ़ सकते कि उसका सिंबल हम पहचानते नहीं। मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, अब सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसका सिंबल जो है उसको साउंड देने के लिए हमारा माइंड एक्टिवेट ही नहीं है। हम नहीं बता सकते कि वो साउंड कौन सी लिखी हुई है। अभी कुछ बच्चे जैसे बीएड में आते हैं, अब उनके उर्दू होता है और उर्दू होता है, वो लेसन प्लान बना के ले आते हैं, हमारे पास आते हैं, मैडम चेक करो। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते। अब नहीं पढ़ सकते तो हमारे लिए उसका कोई सेंस नहीं। उसने सही लिखा है तो ठीक है, गलत लिखा है तो ठीक है। तो हमें कोई ना कोई उर्दू वाले जो टीचर हैं उनके हेल्प लेनी पड़ती है, उनको दिखा देते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू रीड इट। हम उसको रीड करने के लिए एबल नहीं है। तो हमारा माइंड किन साउंड्स, किन सिंबल्स को समझ सकता है, जिनको वो जानता है उन्हीं को साउंड दे सकता है। हर किसी सिंबल को उठा के हम साउंड नहीं दे सकते। अगर आप पढ़ते हो सैंधव सभ्यता या इसके बाद की कोई सभ्यता है, तो हम उसमें पढ़ते हैं वो किलाक्षर लिपि में लिखी गई थी और वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि उसके जो सिंबल्स हैं उनको हम साउंड देने के लिए एबल नहीं है। हमें नहीं पता कि वो लिखा तो है लेकिन हम क्या पढ़ें उसको। आज भी अगर आपने कहीं देखा हो तो जैसे कि अभी राम मंदिर की स्थापना हुई थी, राम मंदिर की स्थापना हुई तो उसमें एक ट्रस्ट की तरफ से एक ताम्रपत्र आया था और उसमें लिखा गया है कि फल इस डेट को आज हम जो राम मंदिर है इसकी स्थापना करने जा रहे हैं। पहले राजाओं के नाम पे होता था, लेकिन अभी हम जानते हैं हम लोकतांत्रिक देश में हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में किसी का नाम नहीं है कि किसने मंदिर बनवाया, लेकिन उसका निर्माण होने जा रहा है, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ हिंदी में है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत और हिंदी की, और अगर हम बात करें गुजराती तो ये आसपास में जो लिखा हुआ है ये लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हम पढ़ना जानते हैं इसलिए हम उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन सपोज़ करो कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और कभी फिर वो मंदिर का उत्थान हो या उसका उत्खनन हो, वो निकले, उसमें से ताम्रपत्र निकले और किसी को देवनागरी लिपि पढ़नी ही नहीं आए, यानी कि जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है जो सिंबल्स, उसको वो साउंड नहीं दे पाए कि इसको बुलाया क्या जाएगा, तो वो उसको नहीं पढ़ सकते। उसके लिए माइंड साउंड दे, सिंबल बनाए, सिंबल का साउंड हो, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये सिंबल और साउंड का जो मीनिंग है ये प्रॉपरली समझ में आया होगा। इफ़ वी वॉच केयरफुली, अगर हम उसे ध्यान से देखते हैं, द आइज डू नॉट मूव स्मूथली इन ऑन इवन मूवमेंट। तो हमारी जो आइज़ है वो स्मूथली मूव नहीं करती इन वन मोमेंट। हर क्षण वो बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों पे आइज़ हमारी नहीं घूमती, हम फटाफट उनको पहचानते हैं और आगे निकल जाते हैं। दे मूव बाय जंप्स सेपरेटेड बाय शॉर्ट स्टेप्स, और हमें इनको बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जैसे इन द प्लेग्राउंड, इन द होम। तो हम इसको क्या करते हैं, बहुत जो शॉर्ट स्टेप लेकर इसको फटाफट पढ़ते हैं। यू आर, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे माइंड में जुड़ी हुई हैं। आई एम, तो ये सब जुड़ा हुआ रहता है। हम शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं और जंप करते जाते हैं। ही रीड्स इवन व्हेन द आइज आर हैविंग अ पॉज एंड नॉट व्हेन द आइज आर इन मोमेंट। हम उस समय भी पढ़ सकते हैं जब हमारी आइज़ मोमेंट नहीं करती हो, यानी कि हम एक ही जगह ध्यान रखकर अन्य चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम इतने ज़्यादा स्पीड से जो सिंबल्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करते जाते हैं कि रीडिंग का जो स्लोली प्रोसेस है कि एक एक वर्ड को देखना, इसको सोचना, उसकी इमेज बनाना, ये जो हम कहते हैं नैनो सेकेंड से अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम किसी पेज को बहुत जल्दी पढ़ने में सक्षम भी हो जाते हैं। ही रीड्स व्हेन द आइज आर हैविंग पोज, हम उस वक्त भी पढ़ सकते हैं जब हमारे आइज ने पोज ले रखा हो। नॉट व्हेन द आइज आर इन मोमेंट, यानी कि जब आइज मोमेंट में नहीं होती, यानी एक एक वर्ड के ऊपर हम जैसे जैसे गर्दन नहीं घुमाते, हम आराम से एक पेज बैठ के पढ़ते रहते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स रीड इन वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ आइज विच इज़ कॉल्ड द आई स्पेन। और इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं, यानी कि इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म काम करता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, आई स्पैन कहते हैं। यानी कि बिना ज़्यादा इधर उधर हिलाए डुले या बिना अधिक ध्यान दिए भी हम उसको
पढ़ते रहते हैं, एक मोमेंट में आराम से पूरी की पूरी लाइन, पूरा का पूरा पेज हम पढ़ जाते हैं, तो वो किस तरीके से पढ़ना कहलाता है, वो आई स्पैन कहलाता है। फिर है वाइल रीडिंग, जब भी हम पढ़ते हैं, वी डू नॉट लुक एट द वेरियस लेटर ऑफ अ वर्ड, हम पूरे लेटर पढ़ते भी नहीं है, हम इस तरह से नहीं पढ़ते CHAIR, इसको चेयर कहते हैं, नहीं, हम सीधा जो एक चेयर वर्ड देखते हैं और सीधा हमारे माइंड में चेयर और चेयर की पिक्चर दोनों आ जाती है। तो ये हम शब्दों को देखकर पहचानते हैं, उसको रीडिंग नहीं करते हम। जैसे कि मान लो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है, इतना बड़ा स्पेलिंग है, 13 अक्षर आते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस में, तो आप CONGRATULATIONS नहीं, इतना नहीं पढ़ते, हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस देखा, पहचाना और हम उसको पढ़ दिया, उसको रीड नहीं किया है, सिर्फ इमेज को पहचाना है। थैंक यू है तो हम उसकी सिर्फ इमेज को पहचानते हैं, हम उसको रीड नहीं करते। मैंने कल भी बताया था, मान लो थैंक यू लिखा हुआ है THANK, तो इसकी जगह THNAKYOU कर देंगे तो भी आप उसको थैंक यू ही पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? क्योंकि आप उस इमेज को पहचानते हो। तो ये तरीका होता है और ये धीरे धीरे हमारा माइंड ग्रस्प कर लेता है जैसे जैसे हमारा शब्द भंडारण बढ़ता है। दैट इज़ कॉल्ड आई पेन। द आई पेन कैन हेल्प डिवेलप द आर्ट ऑफ रीडिंग। और ये जो आई पेन होता है यही हमारे अंदर क्या डेवलप करता है, जो रीडिंग करने की एबिलिटी होती है ये डेवलप करता है। देयर आर फास्ट रीडर्स एंड स्लो रीडर। अब रीडर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो फास्ट रीडर हो सकते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ बोलते हैं और तेज़ पढ़ते भी हैं। जैसे मेरी हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की और तेज़ पढ़ने की, दोनों मेरी हैबिट ऐसी हैं कि मैं बहुत जल्दी तो बोलती हूँ और बहुत जल्दी पढ़ती भी हूँ। तो मैं फास्ट रीडर्स में आती हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से पोज ले लेके बोलते हैं और पोज ले लेके पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भाषण देते हुए सुनाओ, बहुत ज़्यादा पोज लेके, यानी कि वो स्लो रीडर तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन स्लो स्पीकर थे, बहुत धीरे बोलते थे, बहुत आराम से पोज लेके। तो कुछ लोग होते हैं जो बात बात पे पोज लेते हैं, कम से कम 1 या 2 सेकंड वो चुप रहते हैं, और कुछ होते हैं जो फास्ट बोलते हैं। अगर मैं बोलती हूँ तो मुझसे बहुत जने कहते हैं राजधानी की तरह चलते हो। राजधानी से मतलब फुल स्पीड में। तो मुझे पढ़ाने के लिए भी मेरे को सोचना पड़ता है कि बच्चे इतना जल्दी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, इसलिए मैं अपनी बात को 2-3 बार रिपीट भी करती हूँ, ताकि अगर कुछ मिसमैच हुआ है तो बच्चे उसको एग्जैक्ट कर सकें। तो ये रीडर्स की हैबिट होती है, या तो वो फास्ट रीडर्स होते हैं या फिर वो स्लो रीडर्स होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट अ फास्ट रीडर हैज़ अ वाइडर आई स्पान। तो ये माना जाता है कि जो फास्ट रीडर होते हैं उनका जो आई स्पान होता है, यानी कि आँखों का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, मतलब एक साथ वो ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए पढ़ सकते हैं। वेयर एज अ पुअर रीडर हैज़ अ शॉर्ट आई स्पान। और जो पुअर यानी कि पुअर से मतलब है कि जो स्लो रीडर्स होते हैं उनका जो आई स्पान होता है वो शॉर्ट होता है। While reading, some students put 4 fingers under every word। अब अगर आपने छोटे बच्चों को देखा हो तो वो अक्सर क्या करते हैं कि जिस लाइन पे पढ़ रहे हैं उसके नीचे अपने फिंगर रखते हैं, ताकि वो भूल ना जाए कि वो कहाँ पर पढ़ रहे थे। जनरली क्या होता है कि एक पेज पे हम पढ़ते रहते हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप मार जाते हैं, हमें दिखती नहीं है वो बीच वाली लाइन। जैसे कि किसी एक लाइन पे रीडिंग आ रहा है, अब उसके बीच वाली एक लाइन खा गए और बाद में उसके आसपास वापस से रीडिंग आ रहा है, तो हम वो जो ऊपर वाला रीडिंग था उससे बीच की एक पूरी लाइन छोड़ के और फिर हम अगली वाली रीडिंग पे आ जाते हैं। जनरली ऐसा कब होता है? जब हम किसी को कॉपी कर रहे होते हैं, यानी लिखी हुई चीज़ को पुनः लिख रहे होते हैं, तब ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमने एक लाइन पूरी छोड़ दी। और छोटे बच्चों के साथ ऐसा अक्सर ज़्यादा होता है, जब आपको अपनी जो पास्ट मेमोरीज हैं वो याद आ गई होंगी इस बात से कि हाँ ऐसा होता था हमारे साथ भी। तो कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं जो इनको हम कहते हैं कि हर लाइन के नीचे फिंगर रखनी पड़ती है। इट टीचर शुड यहाँ पे था सो द टीचर शुड चेक हिज बैड हैबिट एट द इनिशियल स्टेज। तो इस तरह की जो हैबिट होती है ये जो टीचर की, इट इज़ द टीचर्स ड्यूटी टू चेक इट के बच्चे हैं इनमें इस तरह की कोई हैबिट तो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि ये हैबिट्स होती हैं अगर आप इसको जैसे निप द बर्ड इन इनिशियल स्टेज, अगर हम इसको शुरू में ही कुचल दें, यानी कि शुरू में ही इसको हम ख़त्म कर दें, तो ये आगे ज़्यादा डेवलप नहीं होती। अदरवाइज़ ये आगे भी बच्चों में इस तरह की हैबिट रह जाती हैं तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा झुक के लिखते हैं,
और उनको मतलब जो बुक है और जो फेस है उसके बीच में, यानी कि आइज़ और फेस के बीच, आइज़ और बुक के बीच में ही 1 फीट का डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते। कुछ होते हैं जो टेबल पे ही सोकर लिखने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग हैबिट होती है, तो अच्छा नहीं लगता। आगे पढ़ते हैं तो डिसेंट तरीके से और खुश रह के पढ़ना चाहिए। मत पढ़ो, थोड़ी देर बाद पढ़ लो। अगर कहते हैं कि भाई नींद आ रही है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद उठ के पढ़ लेना। लेकिन जब हम पढ़ें तब हम फुल्ली एक्टिव होने चाहिए। 4 घंटे मन मारकर बैठने से अच्छा है कि 1 घंटा एक्टिव होकर बैठा जाए। बराबर याद होगा, बल्कि ज़्यादा याद होगा। तो ये रीडिंग करते टाइम हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो मन है और मस्तिष्क है और हम खुद हैं, वो हम सब एक ही जगह पे प्रेजेंट रहे। ऐसा नहीं हाथ में तो किताब है, बाहर हम लॉकडाउन में घूम रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए कि हम बैठे तो यहाँ हैं और घूम विचरण कहीं और कर रहे हैं, ये बहुत नुकसानदायक होता है। तो आप जहाँ पे बैठे हैं मन मस्तिष्क सबके साथ वहीं बैठे रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही अच्छी स्टडी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। हम सब जानते हैं कि कंपटीशन का टाइम है, बहुत टफ टाइम चल रहा है, लेकिन जितनी भी देर पढ़ें अपनी किताबों के साथ रहें तो पूरा एक्टिव रहें, पूरा उसको डीप रीडिंग करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। टाइप्स ऑफ रीडिंग में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें तो हम सिलेक्शन करवा सकते हैं, कैसे पढ़ें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से लिखें। ये जो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने वाले हैं तो आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये पढ़ने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, इट इज़ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखवाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। इन सब की ट्रेनिंग आपको यहाँ मिलती है। तो आज हम अभी रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। हमने इसमें देखा था कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं। कोई लिखा हुआ और प्रिंटेड सिंबल होता है, हमारी आइज़ उसके नीचे मूव करती है और हम धीरे धीरे इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हम सीधा वर्ड को देखते हैं, सिंपल बनाते हैं, पहचान जाते हैं। हमें उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हम पिक्चर देख के इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ ये लिखी हुई है। हर वर्ड को हम नहीं पढ़ते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस है, फाउंटेन है, माउंटेन है, बड़े बड़े हैं, तो हम एक एक वर्ड नहीं पढ़ने बैठते। MOUNTAIN, अब उसमें A और I अगर जंप कर गया, इधर उधर होगा, जंबल्ड वर्ड हो गए, तो भी हम उसको पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ने उसकी एक इमेज सेट कर रखी है। तो हम सीधा उसको देखते हैं, पहचानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सिंबल राइटिंग करते हैं हम, सिंबल रीडिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये सब मैकेनिक्स है जो रीडिंग का, ये क्लियर हुआ होगा। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।